श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्ग 73 से 82। सर्ग 73। एक ब्राह्मण का अपने मरे हुए बालक को राजद्वार पर लाना तथा राजा को ही दोषी बताकर विलाप करना। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राजद्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से आकुल हो नाना प्रकार की बातें कहता हुआ रो रहा था और बार बार बेटा बेटा की पुकार मचाता हुआ इस प्रकार विलाप करता था। हाय, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके कारण आज इन आंखों से मैं अपने इकलौते बेटे की मृत्यु देख रहा हूँ। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं होने पाया था। केवल 5000 दिन, 13 वर्ष 10 महीने 20 दिन की तेरी अवस्था थी, तो भी तू मुझे दुख देने के लिए असमय में ही काल के गाल में चला गया। बस तेरे शोक से मैं और तेरी माता दोनों थोड़े ही दिनों में मर जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मैंने झूठ बात मुंह से निकाली हो, किसी की हिंसा की हो अथवा समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी कष्ट पहुंचाया हो। फिर आज किस पाप से मेरा ये बेटा पितृ कर्म किए बिना इस बाल्यावस्था में ही यमराज के घर चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले कभी देखी गई थी और न सुनने में ही आई थी। निसंदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन, मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। महाबली नरेश, हम तुम्हारे राज्य में बड़े सुख से रहे हैं, इसलिए तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घजीवी होवोगे। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता, तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहां रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः ये स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से ही कोई अपराध हुआ होगा, तभी इस तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस तरह अनेक प्रकार के वाक्यों से उसने बारंबार राजा के सामने अपना दुख निवेदन किया और बारंबार शोक से संतप्त होकर वह अपने मरे हुए पुत्र को उठा उठाकर हृदय से लगाता रहा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 74। नारद जी का श्री राम से एक तपस्वी शूद्र के अधर्माचरण को ब्राह्मण बालक की मृत्यु में कारण बताना। महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ वह सारा करुण क्रंदन सुना। इससे वे दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया तथा वशिष्ठ और वामदेव को एवं महाजनों सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। तदनंतर वशिष्ठ जी के साथ 8 ब्राह्मणों ने राजसभा में प्रवेश किया और उन देवतुल्य नरेश से कहा, महाराज आपकी जय हो। उन 8 के नाम इस प्रकार हैं: मार्कंडे, मादगले, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली, गौतम तथा नारद। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसनों पर बैठाया गया। वहां पधारे हुए उन महर्षियों को श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए।
फिर मंत्री और महाजनों के साथ यथा योग्य शिष्टाचार का उन्होंने निर्वाह किया। उदीप्त तेज वाले वे सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब श्री रघुनाथ जी ने उनसे सब बातें बताई और कहा, ये ब्राह्मण राज द्वार पर धरना दिए पड़ा है। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए उन महाराज का ये वचन सुनकर अन्य सब ऋषियों के समीप स्वयं नारद जी ने ये शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है मैं बताता हूँ, सुनिए। रघुकुल नंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। राजन, पहले सत्ययुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, उस समय ब्राह्मणेतर मनुष्य किसी तरह तपस्या में प्रवृत्त नहीं होता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित होता था। उसमें ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय अज्ञान का वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के सभी मनुष्य अकाल मृत्यु से रहित तथा त्रिकालदर्शी होते थे। सत्य युग के बाद त्रेता युग आया। इसमें सुदृढ़ शरीर वाले क्षत्रियों की प्रधानता हुई और वे क्षत्रिय भी उसी प्रकार की तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा सत्य युग के लोग तप और पराक्रम की दृष्टि से बड़े चढ़े थे। इस प्रकार दोनों युगों में से पूर्व युग में जहाँ ब्राह्मण उत्कृष्ट और क्षत्रिय अपकृष्ट थे, वहाँ त्रेता युग में वे समान शक्तिशाली हो गए। तब मनु आदि सभी धर्म प्रवर्तकों ने ब्राह्मण और क्षत्रिय में एक की अपेक्षा दूसरे में कोई विशेषता या न्यूनाधिकता न देखकर सर्वलोक सम्मत चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। वह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण यहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। सत्य युग में जीविका का साधनभूत कृषि आदि रजोगुण मूलक कर्म अनृत कहलाता था और मल के समान अत्यंत त्याज्य था। वह अनृत ही अधर्म का एक पाद होकर त्रेता में इस भूतल पर स्थित हुआ। इस प्रकार अनृत असत्य रूपी एक पैर को भूतल पर रखकर अधर्म ने त्रेता में सत्य युग की अपेक्षा आयु को सीमित कर दिया। अतः पृथ्वी पर अधर्म के इस अनृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्य धर्म परायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में से वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी उत्कृष्ट धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। वैश्य कृषि आदि के द्वारा ब्राह्मण आदि की सेवा करने लगे और शूद्र सब वर्णों की, तीनों वर्णों के लोगों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। नृपश्रेष्ठ, इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्यों तथा शूद्रों को अधर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर ह्रास को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंतिम दो वर्णों का संसर्ग जनित दोष प्राप्त हो जाता है। तदनंतर अधर्म अपने दूसरे चरण को पृथ्वी पर उतारता है। द्वितीय पैर उतारने के कारण ही उस युग की द्वापर संज्ञा हो गई है। पुरुषोत्तम, उस द्वापर नामक युग में जो अधर्म के दो चरणों का आश्रय है, अधर्म और अनृत दोनों की वृद्धि होने लगती है। इस द्वापर युग में तपस्या रूप कर्म वैश्यों को भी प्राप्त होता है। इस तरह तीन युगों में कर्मशः तीन वर्णों को तपस्या का अधिकार प्राप्त होता है। तीन युगों में तीन वर्णों का ही आश्रय लेकर तपस्या रूपी धर्म प्रतिष्ठित होता है, किंतु नरश्रेष्ठ, शूद्र को इन तीनों ही युगों में तप रूपी धर्म का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। नृप शिरोमणे, एक समय ऐसा आएगा जब हीन वर्ण का मनुष्य भी बड़ी भारी तपस्या करेगा। कलियुग आने पर भविष्य में होने वाली शूद्र योनि में उत्पन्न मनुष्यों के समुदाय में तपश्चर्या की प्रवृत्ति होगी। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है। फिर त्रेता के लिए तो कहना ही क्या है। महाराज, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय ले तपस्या कर रहा है। उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या ना करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के अनैश्वर्य दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है। इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार जो राजा धर्म पूर्वक
प्रजा का पालन करता है वह प्रजा के वेदाध्ययन, तप और शुभ कर्मों के पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। पुरुष ही जो प्रजा के शुभ कर्मों के छठे भाग का उपभोक्ता है वह प्रजा की रक्षा कैसे नहीं करेगा। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ कोई दुष्कर्म दिखाई दे वहाँ उसके रोकने का प्रयत्न कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी, साथ ही इस बालक को भी नया जीवन प्राप्त होगा। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 75। श्री राम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शुद्ध तपस्वी के पास पहुंचना। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, स्वामी जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विश्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित ना हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्षण लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे। महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक होवे बोला, नरेश्वर, ये रहा मैं, महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुँचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समुच्ची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहाँ भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजऋषि नंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहाँ शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 76। श्री राम के द्वारा शंभु का वध, देवताओं द्वारा उनकी प्रशंसा, अगस्त्य आश्रम पर महर्षि अगस्त्य के द्वारा उनका सत्कार और उनके लिए आभूषण दान। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का ये वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम,
मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। काकुस्कुल भूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंभुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने ये देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन स्वामी श्री राम, आपके इस सत्कर्म से ही ये शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका है। अतः आप जो वर चाहे मांग लें। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, काकुस्कुल भूषण, आप संतुष्ट हो। वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। काकुस, आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्य आश्रम को जा रहे हैं। रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जल शैया लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्म ऋषि की वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो। आप भी उन मुनि श्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज श्री राम, बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं। देवता लोग कहते थे कि आप अधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्पक विमान द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। स्वामी, ये विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। काकुस्कुल भूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं।
इसलिए नरेश्वर, ये भूषण भी मैं आपको ही दूंगा, आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहां महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है। विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह, विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, ये बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, रघुनंदन, पहले ब्रह्म स्वरूप सत्य युग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गईं और बोली, देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है, इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पाप रहित हो इस भूतल पर विचरें। हम बिना राजा के नहीं रहेंगे, ये हमारा उत्तम निश्चय है। तब सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित किया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों के दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहां राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेजो भाग से पृथ्वी का शासन किया। वरुण के तेजो भाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेजो भाग से उन्होंने उन्हें धनपति की आभा प्रदान की तथा उनमें जो यमराज का तेजो भाग था, उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभु, इंद्र संबंधी तेजो भाग के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए ये आभूषण ग्रहण कीजिए, आपका भला हो। तब भगवान श्री राम उन महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान, दिव्य, विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। महायशस्वी मुने, ये अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे कौन कहां से ले आया? ब्राह्मण, मैं कौतूहलवश ये बातें आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों की उत्तम निधि हैं। काकुस कुलभूषण श्री राम के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, श्री राम, पूर्व चतुर्युगी के त्रेता युग में जैसा वृतांत घटित हुआ था उसे बताता हूँ, सुनिए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 77। महर्षि अगस्त्य का एक स्वर्गीय पुरुष के शव भक्षण का प्रसंग सुनाना। अगस्त्य जी कहते हैं, श्री राम, प्राचीन काल के त्रेता युग की बात है। एक बहुत ही विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में ना तो कोई पशु था और न पक्षी ही। स्वामी, उस निर्जन वन में उत्तम तपस्या करने के लिए घूम घूम कर उपयुक्त स्थान का पता लगाने के निमित्त मैं वहां गया। उस वन का स्वरूप कितना सुखदायी था, ये बताने में मैं असमर्थ हूँ। सुखद स्वादिष्ट फल मूल तथा अनेक रूप रंग के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस वन के मध्य भाग में एक सरोवर था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की थी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी फैले हुए थे और चक्रवाकों के जोड़े उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें कमल और उत्पल छा रहे थे। सेवार का कहीं नाम भी नहीं था। वह परम उत्तम सरोवर अत्यंत आश्चर्यमय सा जान पड़ता था। उसका जल पीने में अत्यंत सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसमें कीचड़ नहीं था। वह सर्वथा निर्मल था। उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसके भीतर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर के पास ही एक विशाल, अद्भुत एवं अत्यंत पवित्र पुराना आश्रम था, जिसमें एक भी तपस्वी नहीं था। पुरुष परवर, जेठ की रात में मैं उस आश्रम के भीतर एक रात रहा और प्रातःकाल सवेरे उठकर स्नान आदि के लिए उस सरोवर के तट पर जाने लगा। उसी समय मुझे वहां एक शव दिखाई दिया, जो हरिष्ट पुष्ट होने के साथ ही अत्यंत निर्मल था। उसमें कहीं कोई मलिनता नहीं थी। नरेश्वर, वह शव उस जलाशय के तट पर बड़ी शोभा से संपन्न होकर पड़ा था। प्रभु रघुनंदन, मैं उस शव के विषय में ये सोचता हुआ
कि ये क्या है। वहाँ 2 घड़ी तक उस तालाब के किनारे बैठा रहा। 2 घड़ी बीतते ही मैंने वहाँ एक दिव्य, अद्भुत, अत्यंत उत्तम, हंसयुक्त और मन के समान वेगशाली विमान उतरता देखा। रघुनंदन, उस विमान पर एक स्वर्गवासी देवता बैठे थे जो अत्यंत रूपवान थे। वीर, वहाँ उनकी सेवा में सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थीं, जो दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। उनमें से कुछ मनोहर गीत गा रही थीं, दूसरी मृदंग, वीणा और पणव आदि बाजे बजा रही थीं। अन्य बहुत सी अप्सराएं नृत्य करती थीं तथा प्रफुल्ल कमल जैसे नेत्रों वाली अन्य कितनी ही अप्सराएं स्वर्णमय दंड से विभूषित एवं चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल बहुमूल्य चंवर लेकर उन स्वर्गवासी देवता के मुख पर हवा कर रही थी। रघुकुल नंदन श्री राम तदनंतर जैसे अंशुमाली सूर्य मेरु पर्वत के शिखर को छोड़कर नीचे उतरते हैं, उसी प्रकार उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर मेरे देखते देखते उस शव का भक्षण किया। इच्छा अनुसार उस सुपुष्ट एवं प्रचुर मांस को खाकर वे स्वर्गीय देवता सरोवर में उतरे और हाथ मुंह धोने लगे। रघुनंदन, यथोचित रीति से कुल्ला आचमन करके वे स्वर्गवासी पुरुष उस उत्तम एवं श्रेष्ठ विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। पुरुषोत्तम, उन देवतुल्य पुरुष को विमान पर चढ़ते देख मैंने उनसे यह बात पूछी। सौम्य देवोपम पुरुष, आप कौन हैं और किस लिए ऐसा घृणित आहार ग्रहण करते हैं, ये बताने का कष्ट करें। देवतुल्य तेजस्वी पुरुष, ऐसा दिव्य स्वरूप और ऐसा घृणित आहार किसका हो सकता है। सौम्य, आप में ये दोनों आश्चर्यजनक बातें हैं, अतः मैं इसका यथार्थ रहस्य सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस शव को आपके योग्य आहार नहीं मानता हूँ। नरेश्वर, जब कौतूहलवश मैंने मधुर वाणी में उन स्वर्गीय पुरुष से इस प्रकार पूछा, तब मेरी बातें सुनकर उन्होंने ये सब कुछ मेरे सामने बताया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 78। राजा श्वेत का अगस्त्य जी को अपने लिए घृणित आहार की प्राप्ति का कारण बताते हुए ब्रह्मा जी के साथ हुए अपनी वार्ता को उपस्थित करना और उन्हें दिव्य आभूषण का दान दे भूख प्यास के कष्ट से मुक्त होना। अगस्त्य जी कहते हैं, रघुकुल नंदन राम, मेरी कही हुई शुभ अक्षरों से युक्त बात सुनकर उन स्वर्गीय पुरुष ने हाथ जोड़कर इस प्रकार उत्तर दिया। ब्राह्मण, आप जो कुछ पूछ रहे हैं वह मेरे सुख दुख का अलंघनीय कारण जो पूर्व काल में घटित हो चुका है यहाँ बताया जाता है, सुनिए। पूर्व काल में मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के राजा थे। उनका नाम सुदेव था। वे तीनों लोकों में विख्यात पराक्रमी थे। ब्राह्मण, उनके 2 पत्नियां थीं, जिनके गर्भ से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें ज्येष्ठ मैं था। मेरी श्वेत के नाम से प्रसिद्धि हुई और मेरे छोटे भाई का नाम सूरत था। पिता के स्वर्गलोक में चले जाने पर पूर्ववासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया। वहाँ परम सावधान रहकर मैंने धर्म के अनुकूल राज्य का पालन किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्म ऋषि इस तरह धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा तथा राज्य का शासन करते हुए मेरे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। द्विश्रेष्ठ, एक समय मुझे किसी निमित्त से अपनी आयु का पता लग गया और मैंने मृत्यु तिथि को हृदय में रखकर वहां से वन को प्रस्थान किया। उस समय मैं इसी दुर्गम वन में आया जिसमें न पशु है न पक्षी। वन में प्रवेश करके मैं इसी सरोवर के सुंदर तट के निकट तपस्या करने के लिए बैठा। राज्य पर अपने भाई राजा सूरत का अभिषेक करके इस सरोवर के समीप आकर मैंने दीर्घ काल तक तपस्या की। इस विशाल वन में 3000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। द्विश्रेष्ठ, परम उदार महर्षि ब्रह्मलोक में पहुंच जाने पर भी मुझे भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते हैं। उससे मेरी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं। एक दिन मैंने त्रिलोकी के श्रेष्ठ देवता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, ये ब्रह्मलोक तो भूख प्यास के कष्ट से रहित है, किंतु यहाँ भी क्षुधा पिपासा का क्लेश मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मेरे किस कर्म का परिणाम है? देव पितामह, मेरा आहार क्या है, ये मुझे बताइए। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम मरते लोक में स्थित अपने ही शरीर का सुस्वादु मांस प्रतिदिन खाया करो, यही तुम्हारा आहार है। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है।
महामते, दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ भी नहीं जमता, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियों के लिए कभी कुछ थोड़ा सा भी दान किया हो ऐसा नहीं दिखाई देता। तुम केवल तपस्या करते थे वत्स, इसीलिए ब्रह्मलोक में आकर भी भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो। नाना प्रकार के आहारों से भली भांति पोषित हुआ तुम्हारा परम उत्तम शरीर अमृत रस से युक्त होगा और उसी का भक्षण करने से तुम्हारी क्षुधा पिपासा का निवारण हो जाएगा। श्वेत, जब उस वन में दुर्धर्ष महर्षि अगस्त्य पधारेंगे तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा जाओगे। सौम्य, महाबाहो, वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। फिर भूख प्यास के वश में पड़े हुए तुम जैसे पुरुष को संकट से छुड़ाना उनके लिए कौन बड़ी बात। द्विश्रेष्ठ, देवादिदेव भगवान ब्रह्मा का ये निश्चय सुनकर मैं अपने शरीर का ही घृणित आहार ग्रहण करने लगा। ब्राह्मण, ब्रह्मऋषि, बहुत वर्षों से मेरे द्वारा उपभोग में लाए जाने पर भी ये शरीर नष्ट नहीं होता है और मुझे पूर्णता तृप्ति प्राप्त होती है। मुने, इस प्रकार मैं संकट में पड़ा हूँ, आप मेरे दृष्टि पथ में आ गए हैं, इसलिए इस कष्ट से मेरा उद्धार कीजिए। आप ब्रह्मऋषि कुंभज के सिवा दूसरों की इस निर्जन वन में पहुँच नहीं हो सकती, इसलिए आप अवश्य कुंभ योनि अगस्त्य ही हैं। सौम्य, विप्रवर, आपका कल्याण हो। आप मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण का दान ग्रहण करें और आपका कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण, ब्रह्मऋषि, ये दिव्य आभूषण स्वर्ण, धन, वस्त्र, भक्ष्य, भोज्य तथा अन्य नाना प्रकार के आभरण भी देता है। मुनि श्रेष्ठ, इस आभूषण के द्वारा मैं समस्त कामनाओं, मनोवांछित पदार्थों और भोगों को भी दे रहा हूँ। भगवान, आप मेरे उद्धार के लिए मुझ पर कृपा करें। स्वर्गीय राजा श्वेत की ये दुख भरी बात सुनकर मैंने उनका उद्धार करने के लिए वह उत्तम आभूषण ले लिया। ज्यों ही मैंने उस शुभ आभूषण का दान ग्रहण किया, त्यों ही राजऋषि श्वेत का वह पूर्व शरीर शव अदृश्य हो गया। उस शरीर के अदृश्य हो जाने पर राजऋषि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नता पूर्वक सुखमय ब्रह्मलोक को चले गए। काकुस, उन इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा श्वेत ने उस भूख प्यास के निवारण रूप पूर्वोक्त निमित्त से ये अद्भुत दिखाई देने वाला दिव्य आभूषण मुझे दिया था। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 79, इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंड का राज्य। अगस्त्य जी का ये अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया। भगवान, वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था? वे विदर्भ राज उस सुने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? ये मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे। श्री राम, पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा, तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। रघुनंदन, पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड ना देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश दे मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए।
जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तात रघुनंदन उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह मूढ़ और विद्या विहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंदबुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। श्री राम शत्रुदमन नरेश उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। श्री राम पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बसाया। प्रभु, उसने उस नगर का नाम रखा मधुमंत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हरिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। उस समय वह महामनस्वी महाराज कुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 79वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 80 राजा दंड का भार्गव कन्या के साथ बलात्कार। महर्षि कुंभ श्री राम से इतनी कथा कहकर फिर इसी का अवशिष्ट अंश इस तरह कहने लगे। काकुत्स तदनंतर राजा दंड ने मन और इंद्रियों को काबू में रखकर बहुत वर्षों तक वहाँ अकंटक राज्य किया। तत्पश्चात किसी समय राजा मनोरम चैत्र मास में शुक्राचार्य के रमणीय आश्रम पर आया। वहाँ शुक्राचार्य की सर्वोत्तम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी, वन प्रांत में विचर रही थी। दंड ने उसे देखा। उसे देखते ही वह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो पास जाकर उस डरी हुई कन्या से बोला, सुश्रोणी, तुम कहाँ से आई हो? अथवा शुभे, तुम किसकी पुत्री हो? शुभानने, मैं कामदेव से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारा परिचय पूछता हूँ। मोह से उन्मत्त होकर वह कामी राजा जब इस प्रकार पूछने लगा, तब भृगु कन्या ने विनय पूर्वक उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजेंद्र, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पुण्य कर्मा शुक्र देवता की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। मैं इसी आश्रम में निवास करती हूँ। राजन, बल पूर्वक मेरा स्पर्श ना करो। मैं पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। राजेंद्र, मेरे पिता तुम्हारे गुरु हैं और तुम उन महात्मा के शिष्य हो। नरश्रेष्ठ, वे महातपस्वी हैं। यदि कुपित हो जाए तो तुम्हें बड़ी भारी विपत्ति में डाल सकते हैं। यदि मुझसे तुम्हारा दूसरा ही काम लेना हो, अर्थात यदि तुम मुझे अपनी भार्या बनाना चाहते हो, तो धर्म शास्त्रोक्त सन्मार्ग से चलकर मेरे महातेजस्वी पिता से मुझको मांग लो, अन्यथा तुम्हें अपने शिष्टाचार का बड़ा भयानक फल भोगना पड़ेगा। मेरे पिता अपनी क्रोधाग्नि से सारी त्रिलोकी को भी दग्ध कर सकते हैं। अतः सुंदर अंगों वाले नरेश, तुम बलात्कार ना करो। तुम्हारे याचना करने पर पिताजी मुझे अवश्य तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। जब अर्जा ऐसी बातें कह रही थी, उस समय काम के अधीन हुए दंड ने मदोन्मत्त होकर दोनों हाथ सिर पर जोड़ लिए और इस प्रकार उत्तर दिया, सुंदरी, कृपा करो, समय ना बिताओ, वरने तुम्हारे लिए मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम्हें प्राप्त कर लेने पर मेरा वध हो जाए अथवा मुझे अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हो तो भी कोई चिंता नहीं है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। अत्यंत व्याकुल हुए मुझ अपने सेवक को स्वीकार करो। ऐसा कहकर उस बलवान नरेश ने उस भार्गव कन्या को बलपूर्वक दोनों भुजाओं में भर लिया। वह उसके पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, तो भी उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसके साथ समागम किया। वह अत्यंत दारुण एवं महाभयंकर अनर्थ करके दंड तुरंत ही अपने उत्तम नगर मधुमंत को चला गया। अर्जा भी भयभीत हो रोती हुई आश्रम के पास ही अपने देवतुल्य पिता के आने की राह देखने लगी। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 80वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 81 शुक्र के शाप से सब परिवार राजा दंड और उनके राज्य का नाश। 2 घड़ी बाद किसी शिष्य के मुंह से अर्जा के ऊपर किए गए बलात्कार की बात सुनकर अमित तेजस्वी महर्षि शुक्र भूख से पीड़ित हो शिष्यों से घिरे हुए अपने आश्रम को लौट आए। उन्होंने देखा अर्जा दुखी होकर रो रही है। उसके शरीर में धूल लिपटी हुई है तथा वह प्रातःकाल राहुग्रस्त चंद्रमा की शोभाहीन चांदनी के समान सुशोभित नहीं हो रही है। ये देख विशेषतः भूख से पीड़ित होने के कारण देव ऋषि शुक्र का रोष बढ़ गया और वे तीनों लोकों को दग्ध से करते हुए अपने शिष्यों से इस प्रकार बोले,
देखो, शास्त्र विपरीत आचरण करने वाले अज्ञानी राजा दंड को कुपित हुए मेरी ओर से अग्नि शिखा के समान कैसे घोर विपत्ति प्राप्त होती है। सेवकों सहित इस दुर्बुद्धि एवं दुरात्मा राजा के विनाश का समय आ गया है, जो प्रज्वलित आग की दहकती हुई ज्वाला को गले लगाना चाहता है। उस दुर्बुद्धि ने जब ऐसा घोर पाप किया है, तब इसे उस पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। पाप कर्म का आचरण करने वाला वह दुर्बुद्धि नरेश 7 रात के भीतर ही पुत्र, सेना और सवारियों सहित नष्ट हो जाएगा। खोटे विचार वाले इस राजा के राज्य को जो सब ओर से 100 योजन लंबा चौड़ा है, देवराज इंद्र भारी धूल की वर्षा करके नष्ट कर देंगे। यहाँ जो सब प्रकार के स्थावर जंगम जीव निवास करते हैं, इस धूल की भारी वर्षा से सब और विलीन हो जाएंगे। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहाँ तक के समस्त चराचर प्राणी 7 रात तक केवल धूलि की वर्षा पाकर अदृश्य हो जाएंगे। ऐसा कहकर क्रोध से लाल आंखें किए शुक्र ने उस आश्रम में निवास करने वाले लोगों से कहा, दंड के राज्य की सीमा के अंत में जो देश है, उनमें जाकर निवास करो। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर आश्रमवासी मनुष्य उस राज्य से निकल गए और सीमा से बाहर जाकर निवास करने लगे। आश्रमवासी मुनियों से ऐसी बात कहकर शुक्र ने अर्जा से कहा, खोटी बुद्धि वाली लड़की, तो यही इस आश्रम में मन को परमात्मा के ध्यान में एकाग्र करके रह। अर्जे, ये जो 1 योजन फैला हुआ सुंदर तालाब है, इसका तो निश्चिंत होकर उपभोग कर और अपने अपराध की निवृत्ति के लिए यहाँ समय की प्रतीक्षा करती रहे। जो जीव उन रात्रियों में तुम्हारे समीप रहेंगे, वे कभी भी धूल की वर्षा से मारे नहीं जाएंगे, सदा बने रहेंगे। ब्रह्म ऋषि का यह आदेश सुनकर वह भृगु कन्या अर्जा अत्यंत दुखित होने पर भी अपने पिता भार्गव से बोली, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शुक्र ने दूसरे राज्य में जाकर निवास किया तथा उन ब्रह्मवादी के कथनानुसार राजा दंड का वह राज्य सेवक, सेना और सवारियों सहित 7 दिन में भस्म हो गया। नरेश्वर, विंध्य और शैवलगिरी के मध्य भाग में दंड का राज्य था। काकुस, धर्म युग कृत युग में धर्म विरुद्ध आचरण करने पर उन ब्रह्म ऋषि ने राजा और उनके देश को शाप दे दिया। तभी से वह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। इस स्थान पर तपस्वी लोग आकर बस गए, इसलिए इसका नाम जन स्थान हो गया। रघुनंदन, आपने जिसके विषय में मुझसे पूछा था, ये सब मैंने कह सुनाया। वीर, अब संध्यापासना का समय बीता जा रहा है। पुरुष सिंह, सब ओर से ये सब महर्षि स्नान कर चुकने के बाद भरे हुए घड़े लेकर सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं। श्री राम, वे सूर्य वहाँ एकत्र हुए उन उत्तम ब्रह्मवेताओं द्वारा पढ़े गए ब्राह्मण मंत्रों को सुनकर और उसी रूप में पूजा पाकर अस्ताचल को चले गए। अब आप भी जाएं और आचमन एवं स्नान आदि करें। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 81वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 82। श्री राम का अगस्त्य आश्रम से अयोध्यापुरी को लौटना। ऋषि का ये आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्यापासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहाँ आचमन और सायंकाल की संध्यापासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंद, मूल, जरावस्था को निवारण करने वाली दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। नरश्रेष्ठ श्री राम वह अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए तथा वह रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहां से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। वहां महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि, अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर कभी आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आऊंगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्म चक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री राम, आपके ये सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन, समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं, वे पवित्र, स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं, वे यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं।
रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्म्यशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय ना रहे। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन कर वे बिना किसी व्यग्रता के उस स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। जैसे देवता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूह ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। उस स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदनंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा बीच की ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रता पूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लो। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।